सुल्तानपुर में 22 साल के दलित युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या। यादव परिवार पर लगा बड़ा आरोप। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से, जहां पर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 22 वर्षीय राजकुमार यादव की निर्ममता से पीट पीट कर गला दबाकर हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप लगा है यादव परिवार के युवकों के खिलाफ। जी हां, ये पूरा मामला सुल्तानपुर जनपद का है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला सुल्तानपुर जनपद के कोतवाली चांदा का है और ये गांव पड़ता है ढाकापुर, जिस गांव के 22 वर्षीय राजकुमार जो दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी हत्या का आरोप लगा है यादव परिवार के युवकों के ऊपर। ये पूरा मामला जो है सुल्तानपुर का है और जिसमें मृतक के परिजनों ने ही गांव के ही यादव परिवार के ऊपर आरोप लगाया है। मृतक की जो बहन है उसका दावा जो है बहुत ही संवेदनशील है। मृतक की बहन बताती है कि उसने इस खौफनाक मंजर को अपने आंखों से देखा था। वो बताती है कि उसके भाई को गांव के ही यादव परिवार के युवकों ने बाग में बुलाया। बुलाने के बाद उसके गला को दबाकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और ये पूरा जो मंजर है उसने अपनी आंखों से देखा है। बहन के अनुसार राजकुमार की हत्या कैसे की यादव परिवार के युवकों ने, ये हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि उसने क्या कुछ अपनी आंखों से देखा है। भाई को गुड्डू यादव ने आया, हम लिवा के गए तो जैसे से लिवा के जाते थे, हम सोचे कि काम के लिए लिवा के जा रहे हैं। हम लोग नहीं पता था कि किस लिए लिवा के जा रहे हैं। तो लिवा के गए, फिर वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ ये हमें नहीं मालूम। फिर रात को वही करीबन 11-12 बजने वाले थे, 10:30-11 जो भी हो रहे होंगे। उसके बाद वही जो बाग है वहीं थोड़ा सा घास बड़ी बड़ी है, वहीं पे हम लोग देखे, आवाज़ आई तो हम लोग दौड़ के गए तो देखे तो गुड्डू यादव उर्फ विरासत यादव और रामचंद्र यादव और क्या नाम है उनका, महावीर यादव, ये तीनों लोग गला दबाए चढ़े हुए बैठे थे, गला दबा रहे थे। तो हम लोग पहुंचे, सीना पे चढ़ के गला दबाए। हम लोग पहुंचे, फिर छुड़ाए कैसे कैसे करके। वो लोग भागे, हमारे पापा पकड़ने की कोशिश की लेकिन हमारे पापा को भी धक्का दिया, उनको भी चोट आ गई। यही हुआ, फिर हम लोग उठा के लाए, देखे तो उनका पूरा फेस काला पड़ गया था। अस्पताल ले गए। हाँ, अस्पताल ले गए और उनकी आंखें ऐसे उलट गई थी। इस खौफनाक मंजर के बाद मृतक के जो भाई हैं, जिनका नाम शिव कुमार है, वो भी बताते हैं। उनका मानना है कि जो यादव परिवार के युवक हैं उनसे पूर्व में भूमि का विवाद था। उसके बाद इस विवाद को इतना जो है हत्या की ओर यादव परिवार के युवक मोड़ देंगे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। क्या कुछ वो कहते हैं, इसको भी हम आपको सुनवाते हैं। के बीच में जो पहले से किनके बीच में, मतलब ये महावीर यादव, गुड्डू यादव जो हैं और ये रामचंद्र यादव और ये लकी यादव हैं, ये आपस में पहले जमीन पुरानी विवाद थी जी। तो ऊपर पुरानी विवाद थी तो ये मेरे भाई को उस दिन कल FCI गोदाम के लिए, मतलब गोदाम पे कोई उतारने के लिए बोरा वोरा कर रहे थे तो वो बोले नहीं आपस में। फिर मेरे भाई को शाम को ड्रिंक करवाए, उसके बाद वहाँ बाग में ले जाके उनका जूता भी हुआ होगा, वहाँ ले जाके मेरे भाई का गला दबाए हैं एक आदमी और एक आदमी उनका पैर पकड़े हैं। मेरे भाई की गला दबा के हत्या की गई है। घर से कितनी दूर होगी? घर से तकरीबन 50 मीटर होगा सर जी। 50 मीटर। तो आप लोग वहाँ तक पहुँचे क्या? कैसे? हाँ सर जी, पहले हम यहाँ से लेके गए चांदा सरकारी अस्पताल, तो वहाँ सीधा पर्चे पे लिख के बोल दिए कि रिफर कर दिए वहाँ, और पर्चे पे लिख दिया डेट। तो वहाँ जाने के बाद पता लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में मृत्यु घोषित हो चुके थे। हम यहाँ पहुँचे थे सर जी, तभी हमें पता, मतलब वो मर चुके थे। ये लोग ऐसे भागे हैं ना तो इससे तो दबा के तुरंत भाग लिए। ये आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई थे। क्या नाम था? राजकुमार, शिव कुमार। बहन कितनी है? एक बहन है। और राजकुमार की बीवी, उनके 3 बच्चे हैं और वो भी प्रेग्नेंट भी है अभी, और वो भी बच्चे छोटे छोटे हैं। राजकुमार पत्नी प्रेग्नेंट। मृतक के परिवार के इन 2 लोगों के बयानों के बाद आप इस घटना
का खौफनाक मंजर को याद करके जो है सहम गए होंगे। दिल दहला देने वाली घटना हुई है सुल्तानपुर जनपद में, कोतवाली चांदा के अंतर्गत इस गांव में। आगे इस सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्या कुछ किया है, वो भी हम आपको बताते हैं। इस मामले में मृतक की जो मां है, उनकी ओर से यादव परिवार के युवकों के खिलाफ तहरीर दी गई। उस तहरीर में बताया गया कि गोदाम पर राशन का सामान उतारने को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपियों ने राजकुमार को लात घूंसों से मारा था, जूतों से मारा था, फिर गला दबाकर जमीन पर पटक दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मौत की पूरी जो कहानी है वो हत्या की है। यादव परिवार के 4 युवकों ने किस तरीके से निर्ममता के साथ एक साधारण सी बात को लेकर राजकुमार की जान ले ली है। फिलहाल पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम कराया है और घटना स्थल पर और पूरे गांव में जो है पुलिस बल तैनात है और 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में सुल्तानपुर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने रामचंद्र, श्यामचंद्र, लकी और महावीर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गांव में पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि पुलिस की नई नियमावली, नए कानून के अनुसार एफआईआर में अपराधियों का नाम, आरोपियों का नाम मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन दलित परिवार और मृतक के परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि जो हत्या की गई है वो यादव परिवार के इन्हीं 4 युवकों के द्वारा, जिनका नाम रामचंद्र है, श्यामचंद्र है, लकी और महावीर है, इनके द्वारा ही मिलकर की गई है। और अभी तक की यही अपडेट है कि जो है गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज के लिए गांव देहात के इस खबर में इतना ही। बाकी और गांव देहात से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो गांव देहात को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करिए। बाकी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।